बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम दुनिया में रहते हुए घर परिवार का पालन पोषण करते हुए बड़े बेहतर ढंग से जिंदगी को, इस मनुष्य शरीर को, इन शारीरिक रिश्तों को और इस शरीर की तरक्की के लिए सबसे अहम जो वस्तु है, धन, रुपया, पैसा, और परिपूर्ण ढंग से धन ही कहा जाता है। धन को कमाना, धन को सुरक्षित रखना, व्यवस्थित करना, धन को बढ़ाना, धन किस प्रकार बढ़ेगा, क्योंकि लंबी आशाएं हम इस धन से रखते हैं, धन से लाभ उठाने की, धन से इस जीवन को सुखद बनाने की। हर इंसान अपनी यथास्थिति में संभव प्रयास करते हुए जैसे भी पर्याप्त धन कमा पाता है। कोई तो बहुत अथक प्रयास करते हैं, चाहे धन कमा पाएं अधिक या ना कमा पाएं, लेकिन प्रयास कुछ अधिक करते हैं। जितना धन कमाते हैं उससे अधिक प्रयास करते हैं, क्योंकि वो अधिक चिंतित होते हैं अपने जीवन की सुरक्षा के बारे में, अपने शरीर के, अपने परिवार के, अब कहें तो इस पूरे जीवन के रख रखाव के बारे में कुछ अधिक चिंतित रहते हैं कि अगर अधिक धन कमा पाए तो ये जीवन जो है बड़े आराम से चलेगा और अच्छा चलेगा, सुरक्षित रहेगा। सारी आशाएं धन में देखते हैं और धन कमाए जाने पर बहुत हिसाब किताब करते हैं कि कहीं ना कहीं से बचत जो है वो अधिक और अधिक से भी अधिक हो, और वो बचत जो करना चाहते हैं उस बचत को जोड़ जोड़कर एक बड़ा खजाना या एक बड़ी रकम, बड़ा धन एकत्र करके अपने जीवन की सुख सुविधाओं को स्वप्न रूप में उस धन की आड़ में, धन के भीतर ही वो स्वप्न संजोए हुए रात और दिन जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जो बचत होती है उसका ये हिसाब करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्था करते हैं कि एक सीमा तक बचत होने पर छोटी से छोटी अगर हम सोच को रखें कि अगर 1000 रुपया भी बचत हो जाती है तो सोचते हैं कि ये कितने दिनों में 1000 रुपया एकत्र होता है, तो कहीं ऐसा हमें प्रावधान मिले कि बैंक में रख दें, फिर अगली किस्त 1000 रुपये की जब तक और होगी तो 2000 हो जाएंगे, यानी इस प्रकार से। और फिर कुछ अधिक होते हैं तो जैसे कोई 50,000 हो गए, 1,00,000 हो गए। अगर थोड़े शब्दों में कहें,
2 लाख हो गए, तो उसका एफडीआर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, और ये हिसाब भी देखते हैं कि किस प्रकार से अधिक उसका ब्याज मिलेगा, ताकि सवाए हो जाएं, डेढ़े हो जाएं, डबल हो जाएं। और उदाहरण के तौर पर 2 लाख की अगर आज एफडीआर बनाई है, फिक्स डिपॉजिट कर दिया है 2 लाख का 5 साल के लिए, अब उसमें आज के दिनों में भी अगर देखें कि अगर 8% ब्याज है, 9% ब्याज है, कोई सीनियर सिटीजन है, या 7-8% ब्याज तो आज एफडीआर का मिलता ही है। 1 साल का कराएं तो भी 7, पौने 7 के आसपास बैंक का ब्याज मिलता है। और 2 लाख की एफडीआर कराई है, 1 साल के लिए भी कराई हो, 1 साल का ही हिसाब लगाते हैं तो 2 लाख की एफडीआर पर लगभग 10,000 से ऊपर ब्याज मिलेगा 1 साल के लिए। फिर एफडीआर के बन जाने पर जो बैंक जो पत्र देता है, जो जिसको एफडीआर की वो रिसीव्ड कहें, जिस पर अंकित होता है कि हमारा ये असल था और ये ब्याज लगकर 1 साल की अवधि में मिलेगा, उसको कई देर तक निहारते हैं, मन में एक खुशी महसूस करते हैं, मन पुलकित हुआ जा रहा होता है कि मेरे पास 2 लाख हो गए। ये सभी के लिए नहीं है, एक उदाहरण है। 2 लाख की शक्ल में हम 20 लाख वालों को भी शामिल कर रहे हैं, 20,000 वालों को भी शामिल कर रहे हैं। हर किसी का अपना अपना यथासंभव स्थिति में जो भी धन उपार्जन का तरीका है, धन एकत्र करने का है, धन को संयोजित करने का है, संचित करने का। लेकिन एक उदाहरण है कि कितनी खुशी अपने भीतर हम देख रहे होते हैं, रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा होता है कि लगता है कि 2 लाख रुपए हो गए और ये 1 साल तो यूं व्यतीत हो जाएगा। और इंतज़ार कर रहते हैं, साल भर पूरा होगा तो फिर इसी एफडीआर में क्या करेंगे, वो 2 से बढ़कर मिलेगी, 2 लाख 15,000, 12,000 जितने भी मिले, और तब तक हम कुछ और इकट्ठे कर लेते हैं। पहले से ही सोचते हैं कि और मिलाकर के फिर अब अगली बार 2.5 लाख की, 3 लाख की एफडीआर करवा देंगे, फिर 3.5 लाख मिलेंगे, फिर ऐसे 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है और बीच में कहीं जब जरूरत पड़ती है, जिस कारण से हम ये व्यवस्थाएं करते हैं, वो कारण आके खड़ा हो जाता है। कहीं शादी का ख्याल होता है, या कहीं मकान बनाने के लिए, या कुछ खरीदने के लिए, जो भी हो, फिर हमें दिक्कत नहीं होती। पैसे निकलवाने हैं और खर्चा करना है और उस वस्तु का मालिक बन जाना है। कहने का भाव यह है कि अगर हम दुनिया में जीवन व्यतीत करते हुए इतनी समझ रखते हैं, इतना सुखी जीवन जो कि ये थोड़े अरसे का है, इसको सुखी बनाने की युक्तियां लगाते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, धन के साथ हमारी सुरती जुड़ी हुई है, तो क्या परलौकिक जीवन के बारे में नहीं हमें विचार करना चाहिए कि हमारा परलौकिक जीवन कैसे व्यतीत होगा? परलोक के जीवन में धन की जरूरत पड़ेगी, धन के रख रखाव की जरूरत पड़ेगी, धन व्यवस्थित करना पड़ेगा, सबसे पहले धन कमाना पड़ेगा। और विचार करें कि ये रुपए पैसे वाले जो यहाँ नोट हैं, सिक्के हैं, ये धन तो वहाँ परलोक में, मालिक के दरगाह में, सचखंड में, वहाँ तो ये चलता नहीं है। लेकिन जरूरत तो पड़ेगी। वो जरूरत बेशक जीवात्मा की है। जीवात्मा को सफलता के लिए, सुखद भविष्य के लिए, सुखी करने के लिए धन की जरूरत पड़ेगी। वो धन आत्मिक धन है, भक्ति का धन है, जो भगवान की भजन भक्ति से मिलता है। भगवान की भक्ति करने से ये धन
थोड़ा 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 जोड़कर जो हम ये देखते हैं ना, हम अपने जीवन में कभी गाहे बगाहे, जाने अनजाने हम सत्संग में पहुंच जाते हैं, कभी श्री दर्शनों के लिए पहुंच जाते हैं, कभी थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं। ये बेकार नहीं जाती, कुछ भी बेकार नहीं जाता। घर में भी हम जल्दी जल्दी में आरती की थाली घुमाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, एक दो बार घुमाई और चल पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं। समय नहीं है, बेशक बेशक हम जैसे भी करते हैं। इसी बात पे ही हम विचार करें कि हम जो शुरुआत कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है। भगवान को प्रसन्न कर देने वाली, भगवान को प्रसन्न कर लेने वाली ये विचारधारा है, ये भक्ति की सोच है। भक्ति की सोच को अख्तियार तो किया, यानी भक्ति के धन को एकत्र करने की शुरुआत तो की, लेकिन इसके अंदर तरक्की करने के लिए कब विचार करेंगे? कब ख्याल आएगा कि ये जोड़ जोड़ कर कोई एक बड़ी एफडीआर करा दे, फिक्स डिपॉजिट कर दे? इसमें हमें बैंक तो जाना नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो एकत्र होता है, हम इसमें एक व्यवस्था, अपने स्वप्न को क्यों नहीं देखते? भक्ति के धन में एक स्वप्न क्यों नहीं संजोते कि किस प्रकार ये छोटी छोटी जो भक्ति और भक्ति के कण हम संजोते हुए थोड़ी इसमें रफ्तार बढ़ाएं, इसके अंदर कुछ विशेष समय देकर, जैसे दुनिया में अथक प्रयास करते हैं, धन कमाते हुए कभी थकते नहीं हैं। स्वास्थ्य ठीक ना हो फिर भी काम पर चले जाते हैं, दुकान पर चले जाते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं, किसी दुकान में भी काम करते हों, कोई प्राइवेट जॉब हो, हमें पता होता है कि नहीं जाएंगे तो पैसा काट लिया जाएगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी। अपने स्वास्थ्य की कुर्बानी दे देते हैं, अपने तन पर कष्ट सहन कर लेते हैं। तो क्या भक्ति को इस तरह से नहीं किया जा सकता? भक्ति तो स्वस्थ रहते हुए भी हम आसान भक्ति चाहते हैं, आसान से आसान रास्ता चाहते हैं, फिर भी उस पर समय देने में पीछे रह जाते हैं। क्यों? कि उसमें पूरी तवज्जो हमने अभी तक दी नहीं है। वह स्वप्न हमने नहीं संजोया है कि भक्ति का धन भी इस प्रकार से ढेर सारा एकत्र हो जाने पर हमारी आत्मा सुरखरू हो जाएगी, हमारी आत्मा खुशहाल हो जाएगी, आत्मा का सफ़र आसान हो जाएगा। जरूरत है, इस जीवन की सबसे बड़ी जरूरत ही यही है कि जीवात्मा के बारे में सोचा जाए, जीवात्मा को सुखद करने के बारे में विचार किया जाए। इसके लिए भक्ति का धन एकत्र किया जाए। और जो गुरमुख प्रेमी आप जैसे भक्ति के धन को बखूबी एकत्र कर रहे हैं, अपने दिल में देखें कि कितनी खुशी महसूस होती है। इस प्रकार जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर भजन सुमरन के समय को पूरा करते हुए, श्री आरती पूजा में पूरा समय देकर सेवा के लिए कोई अवसर ही ढूंढते रहते हैं, इस प्रकार से जो चित्त में हर वक्त भक्ति का ख्याल बना रहता है, सेवा का ख्याल बना रहता है, आरती पूजा का ख्याल बना रहता है, सतगुरु के दर्शनों का ख्याल बना रहता है, सतगुरु का अक्स, सतगुरु की छवि हमारे मस्तक पटल पर हर वक्त विराजमान रहती है, और सतगुरु के गीत हम जुबान से गुनगुनाते रहते हैं, कानों से सतगुरु के वचनों को सुनते हुए, सत्संग को सुनते हुए हमारा जो सफ़र व्यतीत होता है, हर पल क्षण हर घड़ी इस प्रकार जो समय व्यतीत होता है, ये अपने आप फिक्स डिपॉजिट सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में हो रहा है। और गुरमुख प्रेमी भली भांति ये अपने दिल में महसूस करते हैं। गुरमुख प्रेमियों का रोम रोम पुलकित हुआ जा रहा होता है कि हमारे श्री गुरु महाराज जी से हमारी लिव लगी हुई है, सुरत जुड़ी हुई है,
उनसे हार्दिक सच्चा प्रेम बना हुआ है। ये सोचकर ही उनका हृदय कंठ गद गद प्रेम से भर आता है, आंखों से आंसू छलक जाते हैं, गद गद कंठ से आवाज़ नहीं निकलती, जुबान लड़खड़ाने लगती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, बोल नहीं पाते, सतगुरु का शुक्राना नहीं कर पाते कि कितनी मेहर सतगुरु की गुरुमुख प्रेमियों पर होती है। जब भक्ति के अंदर लग करके हम इस प्रकार की अपनी सोच को सुंदर बनाते हैं, अपने मन को सुंदर बनाते हैं, अपने विचारों को सुंदर बनाते हैं, अपने संस्कारों को बेहतरीन बनाते हैं, परिवार तो फिर भी पल जाता है, पालन पोषण हो जाता है, बल्कि पहले से अधिक अच्छे से पालन पोषण होता है। क्यों कि पहले हम अकेले कमाते थे, अब दो हो गए, क्योंकि जब सतगुरु से संबंध जुड़ गया है तो सतगुरु भी हमारे साथ मिलकर हमारे परिवार की व्यवस्था करते हैं, हमारे परिवार का पालन पोषण करते हैं। हमारी सारी व्यवस्था को स्वयं सतगुरुदेव महाराज जी देखते हैं। और जहाँ सतगुरुदेव भगवान रक्षक हो जाएं, व्यवस्थापक हो जाएं, संभालने वाले हो जाएं, पूर्ति करने वाले हो जाएं, फिर कुछ कमी, कोई कसर बाकी रहे ही नहीं जाती। गुरुमुख प्रेमी बखूबी जानते हैं कि अगर सतगुरु की आज्ञा की पालना में हम तत्परता दिखाएंगे या दिखाते हैं तो सतगुरु हमारी सब संभाल कर रहे हैं, और इसी प्रकार संभाल होती रहेगी। हमें चिंता करने की फिर ज़रूरत नहीं, हमें केवल चिंतन करने की ज़रूरत है, केवल और केवल सतगुरु के बताए नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास, बस। फिर ये लोग तो क्या, परलौकिक धन की भी फिक्स डिपॉजिट हो गई कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ मुसीबत आती है, जहाँ दुख आता है, वो उस FDR में से जो भक्ति का धन है उसमें थोड़ा सा चुटकी भर धन खर्च करके दुखों का निस्तारण अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमने सुपुर्द कर दिया है सतगुरु के। सतगुरु ही रक्षक हैं, सतगुरु रक्षा करने वाले हैं, जहाँ से जो चाहिए वो अपने आप व्यवस्था करते हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ सतगुरु के चरणों की दासियाँ हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमारी व्यवस्था करती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वक्त ज़रूरत पर वो भक्ति का धन इस लोक में भी काम आता है और परलोक में तो जन्म सफल करके जाते हैं। संसार की चिंता सतगुरु को सौंप देनी चाहिए और सतगुरु के बख्शे हुए नाम का चिंतन हमें स्वयं करना चाहिए। सतगुरु को अपना संगी साथी बना करके, सतगुरु को अपना सर्वे सर्वा समझकर, अपना सखा, अपना मित्र समझकर, अपने रोम रोम में बसाकर, अपने हृदय में बसाकर, अपने मस्तक पर बसाकर हर वक़्त सतगुरु का ख्याल दिल में बना रहे, सतगुरु का ध्यान बसा रहे। और जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, सबसे बढ़कर दुनिया में इंसान की जो सोच है वो है एकत्र करने की, इकट्ठा करने की। हर चीज़ को इकट्ठा कर रहा है, काम में लेना नहीं आता किसी वस्तु को, न धन को। धन अगर कोई बहुत सारा इकट्ठा करता है तो कोई अपने बच्चों की शादी ब्याह की व्यवस्था के लिए रखा हुआ है, जब शादी ब्याह का समय आता है तो पैसा एक रात के अंदर पैसा खत्म हो जाता है। कभी नहीं सोचते कि ये धन कभी परोपकार में भी लगा दिया जाए, अगर लगा दिया जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। धन को बढ़ाने के लिए मायावी ख्यालों के साथ जुड़ता है कि कहीं ऐसी जगह धन को दिया जाए जहाँ ज़्यादा ब्याज मिल जाए, किसी के सुपुर्द किया जाए, किसी सेठ साहूकार को दे दिया जाए। लेकिन जहाँ सेठ साहूकार की बात आती है
किसी धनी की बात आती है, हमारी सोच में कोई विचार उभरता है, तो क्या सबसे बड़ा साहूकार, सबसे बड़ा सेठ परमपिता परमेश्वर नहीं है? उसका ख्याल क्यों नहीं आता मन में? उससे बढ़कर कोई बड़ा सेठ नहीं है। कितने ही दृष्टांत हमने पढ़े हैं, सुने हैं कि भक्ति और परमार्थ में लगाने से धन न जाने कितना बढ़ जाता है, हमें पता भी नहीं। हम थोड़ा बहुत धन को बढ़ाने के लिए कितने प्रयास करते हैं, और सत्संगत में बैठकर जो वचन सुना करते हैं हम, कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलते हैं कि फलां भक्त ने इस प्रकार से लंगर में सेवा लगाई, फलां भक्त ने सदगुरु के दरबार में ये धन लगाकर ये व्यवस्था कराई, सदगुरु के दरबार में उसने अपने धन को हाथ जोड़कर सिर निवाकर सतगुरु को वो धन स्वीकार करने के लिए विनती लगाई, हाथ जोड़कर, और तब वो धन स्वीकारे जाने पर अपने जीवन में वो देखते हैं कि किस प्रकार बरकतें गुरुमुख प्रेमियों के कदम चूमती है। ये सतगुरु के उपकार हैं, ये सतगुरु की रहमतें हैं, बख्शिशें हैं, जो हम अपने आप सक्षम नहीं हैं। इसलिए सतगुरु को ही हम अपने हाथों से समर्पित करते हैं और अपने सुंदर विचार भी सतगुरु के चरणों में अर्पित करते हैं, और हम स्वयं सतगुरु के समर्पित हो जाते हैं। सतगुरु हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे भेंट किए उपहारों को स्वीकार करके कितनी बरकतें हमारी झोली में डाल देते हैं, सुंदर आशीर्वाद से हमारी झोलियां भर देते हैं। हमारे जीवन में धन का अभाव नहीं रहता, शरीर कभी अस्वस्थ नहीं होता, हर वक्त शरीर निरोग रहता है, हर वक्त सोच सुंदर विचारों से भरपूर होकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं हम। चित्त में कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंतन सतगुरु के नाम का हर वक्त होता है। जहाँ वहाँ चिंता दूर खड़ी हुई मुस्कुरा कर चली जाती है, गुरुमुख के जीवन में पदार्पण नहीं कर पाती। ये सतगुरु की बख्शिश है, सतगुरु का ये उपकार है, सतगुरु की ओर से प्राप्त हुई बरकतें हैं। हम देखते हैं कि गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में बेशक अधिक सांसारिक धन ना हो, लेकिन जुबान से वाह वाह की आवाज़ आती है, आनंद ही आनंद की आवाज़ आती है, शांति घेरे हुए रहती है गुरुमुख प्रेमियों को, और शांति गुरुमुख प्रेमियों के भीतर प्रवेश किए रहती है, और हर वक्त गुरुमुख प्रेमी शांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के प्रभु के नाम के सुमरण में लगे रहते हैं। और जीवन की जो व्यवस्था है वह बड़े अच्छे ढंग से चलती है। जो आम इंसान ये सोचते हैं कि अगर अधिक धन हो तो मैं ये करूँगा, अधिक धन हो तो मैं वो करूँगा, वहीं पर गुरुमुख प्रेमी सोचते हैं कि अगर थोड़ा और अधिक समय सुमरन में लगाऊंगा तो मैं प्रसन्नता सतगुरु की पाऊंगा, थोड़ा धन में श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर समर्पित करूंगा, और सतगुरु उस धन को, मेरे थोड़े से धन को भी पर उपकार में लगा करके, क्या हम देखते नहीं है कि श्री दरबार में जो
हम गुरुमुख प्रेमियों की थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी राशि भी एक बड़ी राशि के रूप में एकजुट होकर बड़ी बड़ी सेवाओं में लगती है। कितना खर्चा अस्पतालों में होता है, लाखों रुपए रोज के अस्पताल के खर्च होते हैं। कितने रोगियों के रोग मिटाए जाते हैं। क्या हम किसी का रोग मिटा सकते हैं? लेकिन हमारी अठन्नी चवन्नी 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये भी 100 और 200 500 हजारों के नोटों के साथ मिल कर के हमारा भी उसमें लोक पर लोक सुहेला हो जाता है। जिस प्रकार हम सत्संग में भी सुनते होंगे, अगर कोई हजारों देता है, लाखों देता है, लेकिन एक गरीब अगर नमक की थैली की भी अगर व्यवस्था करता है, सुंदर भाव अपने भीतर समझता है कि ये मेरे सतगुरु, मेरे पास तो इतनी ही व्यवस्था है, मैं इतना ही कर पाया हूँ, मुझे बख्शिश कीजिए कि मेरी श्रद्धा भावना है कि ये लंगर में समर्पित हो जाए। तो क्या वो कम से कम भेंट करने वाला, क्या वो सद्गुरु के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है? बल्कि अधिक से अधिक आशीर्वाद वही स्नेह और भावपूर्ण भेंट समर्पित करने के उपलक्ष्य में वही प्राप्त करता है। बड़ा आशीर्वाद वो प्राप्त करता है। वो जो रहमतें नेमतें सतगुरु उसके लिए बख्शिश करते हैं, अपने हृदय को सुकून से भर लेता है। तो हम स्वयं विचार करें कि हम जिस प्रकार संसार की व्यवस्था को सुचारू रूप से देखना चाहते हैं, संसार की व्यवस्था में अपने आप को कहीं बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं, तो हमारी शुरुआत परमार्थ से होनी चाहिए। सतगुरु के आगे समर्पण से होनी चाहिए, सत्संग से होनी चाहिए। अगर हमारा जीवन सतगुरु के समर्पित हो जाए, हमारी सोच सतगुरु के समर्पित हो जाए, हमारा सांसारिक धन भी एक लिमिट ही सही, हम अपने आप से ही अगर निश्चित करें कि ये तो हमने परोपकार के रास्ते पर लगाना ही है, चाहे जितना भी, जरूरत अधिक की नहीं है, जरूरत जुड़ने की है, जरूरत लगने की है, जरूरत सुंदर भाव की है। अगर हम सुंदर भाव से अपने भीतर सुंदर विचार बनाते हैं, सुंदर विचार हमारे पैदा होकर सुंदर संस्कार बनते हैं, संस्कार ही बीज बनकर बोए जाते हैं हमारे इस जीवन रूपी खेती में। और वही बीज जब हरे भरे होते हैं, उसका जो फल होता है, सुख, शांति, आनंद, सुकून, भक्ति, ये बेशक दिखने में नहीं आते, महसूस किए जाते हैं। हम जब सत्संग सुन रहे होते हैं, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा होता है। और सत्संग सुन करके अगर थोड़ा भी अमल करने की शुरुआत हम कर देते हैं, तो सत्संग सुनने का पूरा पूरा लाभ हो जाता हमें। और सत्संग, सत्य का संग हमें नसीब हो जाता है। सत्य के संग का ही सही अर्थों में लाभ है। सत्य के संग को अपनाना ही सत्संग है। और जब अपना लिया जाता है तो फिर सत्संग तो बहुत कुछ है। सत्संग मानसरोवर है, सत्संग सुखों की खान है,
सत्संग से मिलते भगवान हैं, सत्संग से होकर जाता है जन्नत का रास्ता। इस प्रकार कोई आदि और अंत नहीं है सत्संग का। लेकिन जब तक हम सत्संग को महज एक कहानी समझेंगे, केवल मन को लुभाने के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी के कहने मात्र से हम सत्संग में पहुंच गए, किसी के कहने मात्र से हम किसी के साथ चल पड़े, ये सत्संग नहीं है। जब तक सत्संग के मायने समझेंगे नहीं और समझ को विस्तार से अमल की ओर प्रेरित नहीं करेंगे, सत्य के बारे में खोज नहीं करेंगे, सत्य पर चलने की प्रेरणा हासिल नहीं करेंगे, तब तक बेशक सत्संगी कहलाते रहें, सत्संग में जाते रहें, आते रहें। और ये सब प्रेरणाएं कहाँ से मिलेगी? सत्संग का पूरा लाभ कैसे मिलेगा? सर्वप्रथम सतगुरु की चरण शरण हासिल कर लेने में। सतगुरु की चरण शरण हासिल करने से पहले अपने आप को बहुत ही सजग प्रकार से, बहुत ही सुंदर तरीके से जाग करके अपने भीतर स्नेह, प्यार, जागृति लेकर के सतगुरु के चरणों में पहुंचे। एक बार नहीं, हमने शरण हासिल कर ली है, नाम की बख्शिश हमें मिल गई है, हम किस प्रकार सत्संग में जाते हैं, हम थोड़ा विचार करें। कई बार तो ऐसे सोचते हैं कि बुलावा आ गया तो सोचते हैं जाना पड़ेगा, क्या करें, कोई मुसीबत थोड़ी है। सत्संग तो अशर्फियां हैं। क्या दुनियावी धन की इस प्रकार पेशकश कोई कर दे तो किस तरह भाग कर जाते हैं। तो सत्संग क्या मुसीबत है कोई, जो हम सोचते हैं कि जाना पड़ेगा, थोड़ी देर ज़्यादा लग जाए तो घड़ी को ऐसे देखते हैं कि घड़ी जैसे गिर कर नीचे धड़ाम से आकर गिर जाएगी, ऐसी नज़रों से देखते हैं। अगर असरफियाँ बांटने वाला कहेगा कि आधा घंटा और मैं असरफियाँ बांटता रहूँगा, आप रुके रहो, तो हम कहेंगे आधा घंटा क्यों, हम तो 2 घंटे ही बैठे हैं, और बांटते रहो, हमारी जेब भरते रहो। और दुकान में दुकान खोल कर बैठे रहते हैं, कोई कह दे कि 1 घंटा देर तक खुली रखो दुकान, हम आ रहे हैं, तो हम हर संभव प्रयास करते हैं 1 घंटा देर तक बैठे रहेंगे। और ग्राहक नहीं भी आने वाला होता है तो अपने निश्चित समय तक तो दुकान को खोल कर रखते हैं, मालूम है कि आज ग्राहक नहीं आएगा। या फिर ऐसा लगता है कि 5 बजे तक हमने शाम को खूब कमाई कर ली है, शाम को 8-9 बजे दुकान बढ़ाया करते हैं, कभी 8 बजे कभी 9 बजे, तो कम से कम आज 9 का रास्ता तो बंद कर दें, 8 बजे बढ़ा के चले जाएं। नहीं, पूरे 9 बजाएंगे, 8 की बजाय 9 ही बजाएंगे। यानी तृप्ति होने ही नहीं देते हम। सत्संग में क्यों तृप्त हो जाते हैं कि बस बहुत हो गया। श्री आरती पूजा में क्यों थक जाते हैं। कहीं चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त मिलता है तो घंटों एक जगह पर खड़े रहते हैं, क्योंकि उसी में हमने सार समझ लिया है। लेकिन सार वो नहीं है, वो सब असार है। सार तो प्रभु का नाम है, जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने थोड़े दिन पहले श्री प्रयाग धाम में वचन फरमाए कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, नाम प्रभु का सुमरते पूर्ण हो सब काम। जो सार वस्तु है उसको जुठलाकर, उसको ठुकराकर हम असार में लगे हुए हैं और चाहते हैं भला। भला कैसे होगा?
भलाई करने से भला होगा। सार वस्तु प्रभु का नाम है, प्रभु की दया है, प्रभु की बख्शिशें हैं। उनके लिए कोई ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम जो सांसारिक काम व्यवहार ये सब करते हैं उसको छोड़ दिया जाए। थोड़ा सा समय निकालना है, थोड़ा सा तन निकालना है, थोड़ा सा मन निकालना है, थोड़ा सा धन निकालना है। और ये जितना प्रयास हम करें शुद्ध भावना से, सतगुरु के चरणों में जहाँ कुटिया पर पहुँचते हैं, सत्संग भवन में पहुँचते हैं, आश्रम में पहुँचते हैं, मन को मस्त करके जाएं, मन मतवाला होकर घर से निकले, अपनी शुद्ध बुद्ध को खो करके अपनी चतुराई को छोड़कर जाएं घर। और पहले से ये ख्याल बना रहे कि मुझे तो जाना है। ऐसा विचार न करें कि क्या करने, अब जाना पड़ेगा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आरती हो रही होती। गुरुमुख प्रेमी क्या करते हैं, आरती में पहुंचने का प्रयास ही नहीं करते, बल्कि प्रयास यही करते हैं कि श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद में जयकारा निस्तारा हो जाए, स्तुति हो जाए, स्तोत्र हो जाए, फिर जाकर बैठ जाते हैं। और ऐसे कई बार हम बैठे हुए होते हैं जैसे बहुत सारी चिंताएं हमारे भीतर चल रही है, हमें पता ही नहीं है कि सामने श्री परमहंस विराजमान है। क्योंकि घर से हम कुछ चिंताओं को साथ लेकर, चिंताओं को साथ ही रखते हैं हम। कम से कम जहाँ चिंतन करने का ही केवल विषय होता है तो वहाँ तो चिंतन करें, चिंताओं को छोड़ने का प्रयास करें। घर को अगर छोड़ दिया, घर से निकल पड़े हैं, तो घर को छोड़ते वक्त भी घर को दिमाग में साथ लेकर चलते हैं। किसी काम को छोड़ दिया है तो वहाँ हाथों पैरों से उस काम को छोड़ने के बाद भी वो काम दिलो दिमाग में घुसा करके सत्संग में बैठते हैं। किसी का साथ छोड़कर जा रहे हैं तो उसका ख्याल अपने भीतर लिए हुए चलते हैं। फिर सत्संग कहाँ से प्रवेश करेगा हमारे चित्त में, हमारे दिलो दिमाग में? सत्संग की कैसे बैठक होगी, कैसे प्रवेश करेगा, कैसे हम लाभ प्राप्त करेंगे? इसलिए जितना भी हम सोचें ये कि हमारा ये जीवन कैसे सुखद होगा। अगर हमारी आत्मा खुशहाल हो रही है, आत्मिक धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो सांसारिक धन अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हल्का पुरुषार्थ करने से भी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। और जिसका भगवान अंगरक्षक हो जाए, भगवान जिसकी व्यवस्था करने लग जाए, फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु हमारे जीवन में हमारे सखा हैं, मित्र हैं। उनसे मित्रता हम करते हुए हर वक़्त उन्हीं की राह देखते रहें, उन्हीं की बताई हुई राह पर चलते रहें। इस जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।